औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शरह सदूरना बिमुहब्बति रसूलिहिल मुस्तफ़ा ख़ातिमिन नबिय्यीन व तहहर क़ुलूबना बिविलायति वलिय्यिही सालिहिल मोमिनीन सादातिल ख़ल्क़िल अजमईन व नजूमे समाइल मआरिफ़ वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौला व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम मुहम्मद अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल गासिबीन वल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन वल काज़िबीन वल ज़ालिमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वअस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व इन कुंतुम मअस सादिक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम बुजुर्गान मिल्लत अज़ादारान मज़लूम करबला वहीबान हैदर कर्रार इंतहाए वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान कौम और लाइक़े सद मोहब्बत जवानान कौम, आज हम और यहाँ आप जमा हुए बेयादे सैयदुल शुहदा व शहीदान करबला बनामे चेहरों में शुहदाए करबला। मैं अमूमन ये फिक्रा कहता हूँ हुजूर, यकीनन जब से एक अज़ादार ने होश संभाला तब से उसकी कोशिश काविश और जुस्तजू यही रही है कि वो हक़ मसाइब आले मोहम्मद अदा कर सके। लेकिन याद रखना, हमेशा याद रखना, हुजूर ये जिंदगी बहुत कम है, हुसैन का गम बहुत बड़ा है। रोज़े महशर तक भी अश्क बहाए जाए तो भी हक़ हुसैन इब्न अली अदा नहीं किया जा सकता है। यकीनन आप रोने के लिए बेताब हैं, आमादा हैं, इसलिए कि खुल के पूछा नहीं हो पाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो चार जुमले और दो चार लम्हात एक फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के सिलसिले से आपके ज़हाने आलिया तक दो चार फ़क़रे कहकर गुजर जाऊँ और उसके बाद इंशाअल्लाह बस बहुत देर खिताब नहीं करना है, बहुत मुख्तसर सा खिताब करना है, इसलिए कि मैं भी मुसलसल रातों को जागा हुआ हूँ और तबीयत बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है। तो बहुत मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूँगा कि चंद लम्हात में ज़्यादा वक्त न लूँ और आपके और शबीए ज़ुलजना और शबीए ताक़त हुसैन बहुत मुख्तसर सा वक्त। आज सारी दुनिया में जिक्र इमाम हुसैन किया जा रहा है। हुजूर, सारी दुनिया इस नाम को जानती है, पहचानती है। इस दुनिया में शायद कोई हो कि जो नाम हुसैन से वाकिफ ना हो। सारी दुनिया में कोई भी मुल्क हो, कोई भी मकाम हो, आज इस शहजादे का जिक्र होता है, सारी दुनिया पहचानती है। या लफ्ज मजलूम को ऐसे जरूर हर वो इंसान कि जो शऊर रखता है वो हुसैन को पहचानता है। इसलिए कि बेशऊर की समझ में हुसैन नहीं आता। हर वो इंसान कि जो शऊर रखता है वो हुसैन को पहचानता है। इसलिए कि बेशऊरों की समझ में इबाद नहीं आती। हुजूर, इंसान का किसी भी चीज को पहचानने के लिए साहिब शऊर होना जरूरी है।
मार्फत तौहीद के लिए साहिब शऊर होना जरूरी है। मार्फत रिसालत और इबादत के लिए साहिब शऊर होना जरूरी है। मार्फत इस्लाम के लिए साहिब शऊर होना जरूरी है। मैंने एक मौजू का इंतखाब किया है बुजुर्गों को अपने मजमू में और अपने सामईन में पाकर, तो मैंने इस लफ्ज का इंतखाब किया है। बहुत तेजी से कोशिश करूंगा कि जवानों के जहनों तक पहुंचा सकूं। तो किसी की भी मार्फत के लिए शऊर का होना लाजमी है। शऊर का ताल्लुक है दिमाग से, अक्ल से, यानी शऊर का होना, अक्ल का होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है शऊर के लिए कि इंसान बुजुर्ग हो जाए तो शऊर आएगा। तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये जरूरी नहीं है इंसान बुजुर्ग हो जाए तो शऊर आएगा। हमने तारीख में ऐसे भी बच्चे देखे जो जालिमों के सामने तीर खाकर मुस्कुराए हैं। तो जरूरी नहीं है कि इंसान बुजुर्ग हो जाए तो शऊर आएगा। तब मैं 2 मंजिलों से ला रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। और मार्फत के लिए होना जरूरी है शऊर। अब एक मंजिल और बात आगे गुजर जाएगी, एहसास कीजिएगा। मार्फत अहले बैत के लिए या किसी की भी मार्फत के लिए पहली मंजिल है शऊर। इल्म से भी पहले शऊर को रखा गया है। इल्म से भी पहले अहले बैत की मार्फत के लिए पहले इल्म लाज़मी नहीं है, पहले शऊर लाज़मी है। दलील दे रहा हूं जो, इसलिए कि अगर इंसान के पास शऊर न हो तो वो चाहे जितना पढ़ लिख ले, तारीख उसे अबू जहल तो कहती है, आलिम नहीं कहती। बहुत सन्नाटे में आप सुन रहे हैं। यानी वो इल्म जो शऊर से खाली हो वो जिहालत। तो मैं बार बार जो कह रहा हूं उसे पहचानिए कि किसी की भी मार्फत के लिए पहली मंजिल का होना जरूरी है, वो है शऊर। तो शऊर का ताल्लुक है दिमाग से, या लफ्ज़ बदलूं तो हुजूर शऊर की निस्बत है इंसान से। इंसानों को कहा जाता है साहिब शऊर और जानवरों को कहा जाता है बेशऊर, बेअक्ले। परिंदों को कहा जाता है बेशऊर, जानवरों को क्या कहा जाता है? बेशऊर। और इंसानों को निस्बत दी जाती है शऊर से, ये शऊर को निस्बत दी जाती है इंसानों से कि इंसान साहिब शऊर होता है। या लफ्ज़ बदलूं, हुजूर इंसान ही वो होता है जो साहिब शऊर होता है। शायद लफ्ज़ पहुंच जाए, मेरे साथ हो जाए आप। मैं बहुत हसास गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। शायद ये लफ्ज़ सही है कि इंसान ही वो होता है जो साहिब शऊर होता है। लफ्ज़ बदलो, हुजूर इस्लाम जिक्र ही उसका जिंदा रखता है जो साहिब शऊर होते हैं। तो इन शऊर की निस्बत है इंसानों से, और जानवर को क्या कहा जाता है? बेशऊर। पहचानिएगा, ये इस्लाम नहीं कह रहा है, ये लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसान साहिब शऊर है और जानवर बेशऊर है। अब मैं आपको कुरान के कुछ ऐसे मनाजिर दिखाऊं जहां से इंसानी शऊर और जानवरों के शऊर का इजहार होता है। एक नबी है जिन्होंने दुआ की है, रब्बी फ़िरली व हबली मुल्कन, मेरे माबूद मेरी खताएं बख्श दे और मुझे एक अजीब हुकूमत अता फरमा। अब नाम बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ। ये नबी जो है जनाब सुलेमान, जिन्होंने मुतालबा किया है खालिक अकबर से कि परवरदिगारा मुझे एक बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमा, एक बहुत बड़ी हुकूमत, एक बादशाह। और अल्लाह ने अपने नबी की दुआ को कबूल किया और एक बहुत बड़ी सल्तनत से नवाजा, एक बहुत बड़ी हुकूमत। बहुत बड़ी हुकूमत से मतलब ये नहीं है हुजूर, अगर कोई ये समझता हो कि सारी दुनिया में हुकूमत है, हदूद बहुत बड़े हैं, बॉर्डर बहुत बड़ा होगा, नहीं। बड़ी हुकूमत से मतलब ये है कि जहां इंसानों की हुकूमत नहीं होती है, जहां बादशाहों की हुकूमत नहीं होती है, हमने सुलेमान को उनका भी हाकिम बनाया। मतलब यह है कि हमने हवाओं को हुकूमत दी, हमने जन्नातों को हुकूमत दी,
हमने परिंदों को हुकूमत दी। ये मतलब है कि इतनी बड़ी नहीं तो किसी को लगे, जो किसी को लगे हजूर शहर का बादशाह बन जाना और है और हवाओं का शहंशाह बन जाना और है। पहचान ये जो बहुत बड़ी हुकूमत है ना, ये जो बहुत बड़ी हुकूमत है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉर्डर में बहुत बड़ी थी, हदूद में बहुत बड़ी थी। बड़ी से मतलब ये है कि परिंदों पर हुकूमत है, चरिंदों पर हुकूमत है, हवाओं पर हुकूमत है, इंसानों पर हुकूमत है, जिन्नात पर हुकूमत है। तो तवज्जो कीजिएगा, अमूमन परवाज करते थे, अपने तख्त पर सवार हो जाते थे, सहाबा बैठे होते थे, अमूमन परवाज करते थे। जब किसी अहम काम के लिए जाते थे तो परवाज करते थे और परिंदे सफ बनाकर सब इस तख्त के ऊपर साया करके। देखिए सारे वाकयात आपको जहल से माशाल्लाह कुरान पढ़ते रहते हैं और कुरान का हसीन तरीन वाकया सूरह नमल में। तो परिंदे ऐसे होते थे कि सूरज की कोई धूप भी वो तख्त पर ला आकर गिरे। एक रोज एक परिंदा गायब है, आप भी जानते हैं। पूछा कौन? यहां से हुदहुद गायब है। तो जनाब सुलेमान ने बेसाख कहा कि अगर जाने की सही वजह न बयान तो सजा का मुस्तहक होगा। बिना इजाजत के गए कैसे? जाने की सही वजह बयान न की तो सजा का मुस्तहक होगा। गया कौन है? परिंदा। अब अगर मेरा लफ्ज याद है तो तवज्जो कीजिए, गया क्या है? परिंदा। बेशऊर, उसे क्या पता कि जाना कब है आना कब है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, कौन गया है? परिंदा बेशऊर। और नबी कह रहे हैं कि अगर जाने की सही वजह बयान नहीं की तो सजा का मुस्तहक होगा। इसका मतलब यह है जानवर को भी हुक्म नहीं है, बेशऊर है। दुनिया कहती है ना कि परिंदे बेशऊर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तसर से खत्म करूं। तो क्या कहें, अगर जाने की सही वजह ना बयान की गई तो मैं उस सजा का मुस्तहक। लीजिए हुजूर हुदहुद आ गया और पूछा गया कहाँ गए थे, तो फरमाया मुल्क सबा की खबर लाया हूं। तो ये अहम खबर नहीं थी, इसलिए कि मुल्क सबा के बारे में तो सुलेमान भी जानते हैं। अहम खबर क्या थी वो सुनिए, जिसे कुरान जिक्र कर रहा है कि या नबी अल्लाह, इस मुल्क सबा की एक मलिका है बिल्कीस, और उसकी लिए आया। ये शहर पुरअमन चैन और सुकून का शहर है, कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई माहौल खराब नहीं। लेकिन या नबी अल्लाह, इस शहर की मलिका और इसकी रियाया चांद और सूरज की इबादत करते हैं। ये है अहम खबर। यानी आप है इस्लामी हुकूमत के रहबर, आप है इस्लामी ममलकत के बादशाह, आप है इस्लामी ममलकत के पेशवा। आप पे लाज़मी है कि आप उन्हें तबलीग करें। भाई ये सारे मंजर आपके जहन में है, मैं सिर्फ रुख देना चाहता हूं, पहचानिए। तो मुल्क सबा की खबर लाया हूं कि जिसकी मलिका और जिसकी रियाया चांद और सूरज की इबादत करते। किसकी? चांद और सूरज को की परस्तिश करते हैं। हुजूर परिंदा है, हुदहुद है, और दुनिया वाले क्या कहते हैं कि जानवर बेशऊर होते हैं। लेकिन परिंदा जानता है कि इबादत किसकी करना चाहिए। बता क्या परिंदा जानता है कि इबादत किसकी करनी चाहिए। किसी पहचानिए शऊर क्या। मैं कोशिश करूंगा ये समझा सकूं आखिरी लम्हे तक कि शऊर क्या है। पहचानिए, परिंदे को शऊर है कि इबादत किसका होना चाहिए। पर या नबी अल्लाह, वो चांद और सूरज की परस्तिश करते, इबादत करते। तो कहा अच्छा खत लिखा जा। वो जनाब सुलेमान ने खत लिखा और पहले ही फिक्रा लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये फिक्रा क्यों लिखा जा रहा है हुजूर? वैसे तो ये कहा जाता है कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। लेकिन चूंकि खत जा रहा है बातिल के पास जो अल्लाह को जानता ही नहीं, तो लिहाजा सुलेमान ने शुरुआत ही इस नाम से की
कि खत पढ़े तो पहले ही मेरे खुदा का ऐलान हो जाए। अरे मेरे साथ रहो, बताने की जरूरत न पड़े, पहले जुमला शुरू करता हूं उसके उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है। तो अब ये बिल्किस को बताना ना पड़े कि हम किसके मानने वाले हैं, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अब आपको बहस इस बात में करनी है कि इन्हें क्यों मानते हैं और क्यों नहीं मानते। तो उसमें खत में एक पूरा यूं तो मजमून था, लेकिन उसके फिक्रा ये था कि मैंने सुना है कि आप चांद और सूरज की परस्तिश करते हैं, मैं आपको दावत सलाम देता हूँ, इसलिए कि इस्लामी ममलकत के सामने में बातिल ममलकत की सरकशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा अभी भी वक्त है कि दामन इस्लाम में आ जाए। तवज्जो, पूरी तवज्जो। जैसे ही जनाबे खुद जनाबे बिल्किस के पास पहुंचा और खत रखा और थोड़ा पीछे हट गया इंतजार के लिए, तो जनाबे बिल्किस ने अपने तमाम दरबारियों से कहा कि क्या किया जाए। एक बहुत बड़ी हुकूमत के शहंशाह का खत आया है और दावत इस्लाम दे रहा है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो पूरे जरा जाकर सुनिएगा, पूरे सारे दरबारियों ने कहा कि आप हमारी हाकिमा हैं, आप हमारी हाकिमा हैं, आप हमारी सरदार हैं, आप हमारे मशवरे पर अमल नहीं करेंगे, हम आपके मशवरे पर अमल करेंगे। अरे भाई, चांद और सूरज की इबादत करने वाले हैं, लेकिन इतना शऊर रखते हैं कि उम्मत के मशवरे पर सरदार नहीं करता है। पहचानिए मैं क्या कह रहा हूं। भाई, चांद और सूरज के मानने वाले हैं, लेकिन तबीयत यकीन जानिए बहुत रासाज गली, बहुत संभल के बोलना पड़ रहा है। क्या चांद और सूरज की इबादत करने वाले, लेकिन जानते हैं कि सरदार के मशवरे पर उम्मत अमल करती है, रियाया अमल करती है, हाकिम के मशवरे पर। हाकिम उम्मत के मशवरे पे अमल नहीं करता है। तवज्जो, पूरी तवज्जो। तो क्या किया जाए। तो जनाब बिल्किस ने कहा ऐसा है कि इस खत के बदले में एवज में खजाने भेज दो। तो पूछा कि हुजूर ये खत आया है, खत का जवाब खत से दे दीजिए। आप चाहे तो ये कह दीजिए कि हम इस्लाम कबूल नहीं करते, चाहे कह दीजिए कि करते हैं, आप खजाने भेजो। खजाने तैयार किए गए, भेजे गए। खजाने क्यों भेजे गए? इसलिए कि दावत इस्लाम दी गई है। खजाने किस लिए भेजे? जनाब बिल्किस ने कहा कि सुनो, अगर वो अपने वादे में और अपने दावे में सच्चे हो तो खजाने लौटा देंगे, और अगर वो झूठे होंगे तो खजाने। तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई, दावत किस चीज की दी गई? इस्लाम की। और बिल्किस ने भेजा क्या है? खजाने का। अगर सच्चे होंगे तो खजाने लौटा देंगे, और अगर झूठे होंगे तो खजाने रख लेंगे। अरे भाई, बिल्किस एक कानून बना रही है, बिल्किस एक कानून बना रही है कि जो इस्लाम का चेहरा दिखा दिखा कर लौटते रहे वो झूठे हो। मैं पहचान भाई, जो इस्लाम का चेहरा, जो इस्लाम का चेहरा दिखा दिखा कर जमा करते रहे वो झूठे, वो बातिल वाले हैं। और जो इस्लाम के नाम पर लुटाते रहे उन्होंने इस्लाम को महफूज करने के लिए लुटाया, वो सच्चे हैं। तवज्जो कीजिएगा। तो जब खजाने आए और जनाब सुलेमान ने खजाने देखे तो कहा जिसके पास खुदादाद हुकूमत है वो इस खजाने का क्या करेगा, और लौटा दिया। लेकिन सुने, तारीख में ये मंजर 2 दफा हुआ है, 2 दफा कि जब दावत इस्लाम के एवज में खजाने भेजे जाए। एक दफा सुलेमान के सामने हुआ, और कीजिएगा सुलेमान के सामने, और एक दफा हुआ आखिरी नबी के साथ कि लोग अबू तालिब के पास आए और आकर फरमाया अपने भतीजे से कहिए कि दावत इस्लाम से बात आ जाए, दुनिया के खजाने और उनको कदमों में डाल देंगे। लेकिन केवल ने अपने मनसब से एतबार से जवाब दिया। सुलेमान ने कहा जिसके पास हकीकत हो उसे खजाने की जरूरत क्या है, लेकिन रसूल चचा इनसे कह दीजिए
यानी आप हुकूमत की बात कर रहे हो, वो आपकी औकात से बढ़कर कह रहा हूं कि अगर तुम सूरज में लाकर रख दोगे तो भी दावत इस्लाम रुकेगी नहीं है। इसका मतलब यह है हुजूर कि दावत इस्लाम कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे खजाने आए का हमें खरीदना चाहती है, ममलकत पे इतना गरूर अपने खजानों, तो आवाज दी कोई है इस दरबार में जो इनका तख्त लेकर आए। तो काला अफरीतुन मिनल जिन्ने, जिनों की जमात में से एक जिन उठा, अना आतीका, या नबी अल्लाह मैं ला कर देता हूं। सुलेमान ने पूछा कितनी देर ले तो आओगे, कितनी देर में? तो जिन ने कहा अन तक़ूमू मिन मकामिका, आप अपनी जगह से उठ नहीं पाओगे और मैं ले आऊंगा। ये कौन कह रहा है? जिन कह रहा है। क्या कह रहा है? आप अपनी जगह से उठ नहीं पाओगे और मैं ले आऊंगा। हजूर उठने में कितनी देर लगेगी? एक लम्हा, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। ज़ईफ़ी का आलम हुआ 10 सेकंड, इतनी तो देर लगेगी ना, इससे ज्यादा तो नहीं। तो बहुत जल्दी लेकर आ रहा है। पहले पहचानिए, सुलेमान की हुकूमत है फिलिस्तीन में, मुल्क जहां बैतुल मुक़द्दस है। और उलमाए बुजुर्ग ने लिखा कि मुल्क सबा यानी शहर सबा का और बैतुल मुक़द्दस में फासला 1500 मील है। कितना है? 1500 मील, यानी अगर किलोमीटर पे जोड़ा जाए तो तकरीबन 2200 साढ़े 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर जाना है, 1500 मील जाना है, तख्त लेना है और 1500 मील वापस। और टाइम कितना सा मांग रहे हैं? आप अपनी जगह से उठ नहीं पाओगे। तो बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं था ना, बस आपको उठना था और बैठ जाना था, तो तक वो इतनी देर में लेकर आ जाते। तो जनाब सुलेमान ने कहा नहीं, कोई और। मैं कहूंगा कि कहीं जमाना आपको ये ना समझ ले कि ये बेसब्री का इजहार हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा, जो काम इतनी जल्दी हो रहा है सुलेमान को उससे भी जल्दी चाहिए, तो वही जमाना ये ना कह दे कि ये बेसब्री से काम लिया जा रहा है और मासूम जो है वो साबिर होता है। तवज्जो कीजिएगा। तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि सुलेमान जानते हैं अगर मैं तख्त जिन से मंगा लेता तो तारीख लिखती कि हजूर ये तो जिन की ताकत का इजहार हुआ ना। पहले मेरे साथ नहीं है आप, ये तो जिनके इख्तियारात का कमाल है कि वो नया, लेकिन सुलेमान को इंसान से बनाना था, बताना था जमाने वाले को इस जमाने में कुछ इंसान ऐसे भी है। शायद हजूर में इसकी वजाहत नहीं कर पाए, बहुत आसानी से कर रहा हूं। तो जब कहा कि कोई और से वो उठा के जिसके पास किताब का मुख्तसर सही था। अब कुरान नाम नहीं ले रहा, कुरान उसकी सिफत बयान कर रहा है। क्या कह रहा है? देखिए तवज्जो, पूरी तवज्जो। कुरान ने लाने वाले का नाम नहीं लिया है, नाम बताया है तारीख। आयत में जो आया है वो है वो जिसके पास किताब का मुख्तसर सही, जिसके पास किताब का मुख्तसर सही। उसने कहा या नबी अल्लाह मैं लेकर आता हूं। कितनी देर का चश्मे ज़दा, आप पलक झपझप कर उठा नहीं पाएंगे और मैं ले आऊंगा। कितना टाइम है हजूर? पहचानिए कितना टाइम है? चश्मे ज़दर, पलक झपक कर उठ नहीं पाएंगे। 1 सेकंड या उससे भी कम, 1 सेकंड या उससे भी कम। देखिए बहुत मेहनत की है मैंने ये जुमला पहुंचाने के लिए। कितनी दूर गए? 1500 मील गए, 1500 मील आए तख्त लेकर। वक्त तो लगेगा ना, लेकिन टाइम कितना मांगा है? पलक झपक कर उठा नहीं पाएंगे और मैं ले आऊंगा। हजूर किसी ने ऐतराज किया, इतने से वक्त में इतना लंबा सफर तय भी हो जाए, तख्त ले भी लिया जाए और आ भी जाए, तो टाइम कितना सा? 1 सेकंड। किसी ने ऐतराज किया?
नहीं ना, क्यों एतराज नहीं किया? क्योंकि इनके पास किताब का मुख्तसर सा इल्म है। तवज्जो कीजिएगा, तो जिसके पास किताब का मुख्तसर सा इल्म है वो वक्त का मोहताज नहीं होता है। वो कुछ कहना चाहता है, जमीन जाना, 15 जमीन माना, किसी ने जिसके पास किताब का पहचानिए जिसके सीने पे कुरान नाजिल किया गया हो और वो एक शब्द के लिए मेराज पर जाए। तो यह एतराज जो करता है, हुजूर एक रात है कुल इतना तवील सफर, अरे पढ़िए कुरान, वहां एक शब्द में इतना तवील सफर चले आए और किताब का मुख्तसर सा इल्म रखने वाले तो तख्त लेकर आए। ये कौन है? ये है आसिफ बिन बरखिया, जनाब सुलेमान के जानशीन, जनाब सुलेमान के खलीफा। तो मेरा सवाल है हुजूर कि जब खलीफा ला सकते हैं तो क्या आका न लाते? क्या खलीफा ला सकते हैं तो क्या बादशाह न लाते? ले आते। तवज्जो कीजिएगा, फिर क्यों मंगाया? फिर क्यों मंगाया? तवज्जो, कुछ भी ना कहते। सुलेमान की हुकूमत हवाओं पर है कि नहीं? किसी से ना कहते, हवाओं से कह देते जाओ तख्त लेकर आओ, हवा जाती तख्त लेकर आ जाती। आसिफ बिन बरखिया से क्यों मंगाया? तवज्जो, इसलिए कि इंट्रोडक्शन कराना है, तारुफ कराना है कि कम से कम नबी का जानशीन वो बनेगा जो वक्त का मोहताज ना हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे साथ तमाम रहता है, यानी जो वक्त का मोहताज ना हो। जब तख्त आ गया, तवज्जो, बस 5 मिनट और मजलिस तमाम, तख्त आ गया तो जनाब सुलेमान ने कहा इसकी रंगत बदल दी जाए, इसकी हालत बदल दी जाए, इसकी सूरत बदल दी जाए, इसका रंग रूप बदल दो और इसे तख्त के साथ रखना। जब बिल्किस आएगी तो हम पूछेंगे कि इनमें से आपका तख्त कौन सा है, देखेंगे हम पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। लीजिए, हुक्म दिया गया, तख्त का रंग रूप बदल दिया, उसकी सूरत बदल दी, सूरत हाल बदल दी। तवज्जो, जनाब बिल्किस सलाम किया, जवाब मिला तो सुलेमान ने पूछा क्या इस मोजज़े के बाद इस्लाम कबूल करती हो? अब मालूम है तख्त क्यों मंगाया? इसलिए नहीं मंगाया कि उन्हें तख्त की जरूरत थी, उन्हें मोजज़ा दिखाना था कि मैं यहाँ बैठकर तेरी ममलकत से तेरा तख्त मंगा सकता हूँ। हुजूर तख्त ही क्यों मंगाया? इसलिए कि हुकूमत का दारो मदार होता है तख्त पर, और वही आ जाए तो समझो गोया सारी हुकूमत आ गई। तवज्जो कीजिएगा, हुकूमत की रूह का नाम है तख्त। तवज्जो, फिर मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, तो क्या मंगा लिया तख्त? क्या इस मोजज़े के बाद इस्लाम लाती हो, इस्लाम कबूल करती हो? तो जनाब बिल्किस मुस्कुराई और मुस्कुराकर फरमाया, या नबी अल्लाह, मोजज़ा दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं तो मोजज़े से पहले ईमान ले आई थी। मैं खुदा ना मेरे साथ हो रहा, मैं तो मोजज़े से पहले ईमान ले आई थी। वो कैसे? हमने कुछ खजाना खोले थे, हमने आपको खरीदना नहीं चाहा था, हमने तो इम्तिहान लिया था कि अगर रख लेगा तो बातिल वाला है और अगर नहीं मानेगा तो हक वाला है। भाई मैं मंजिल तक लेकर आ रहा हूं, जो साहिब पहचान लेता है साहिब शऊर होना जरूरी है। तो क्या है? पहचानिएगा। तो जैसे तख्त आया तो जनाब बिल्किस से जनाब सुलेमान ने कहा कि आप पहचानिए इनमें से कौन सा तख्त है? तो जनाब सुलेमान ने एक तख्त पर हाथ रखा, ये हमारा तख्त है। ना एक लम्हा लिया सोचने में, न उसे गौर से देखा, हाथ रखा, पहचान। तो जनाब सुलेमान ने सवाल किया, याद रखना, सवाल किया कि हमने इसका रंग रूप बदला, इसकी हालत बदल दी, इसकी सूरत बदल दी, आपने पहचाना कैसे? तो मालूम है जनाब बिल्किस का जवाब ये था कि हुजूर, वारिस अपनी मिल्कियत को पहचानता है। काश के ये लफ्ज पहुंच जाए और मेरे साथ हो जाए। वारिस अपनी मिल्कियत को पहचानता है कि मेरी मिल्कियत कौन सी है,
लाख रंग रूप बदल दिए जाए, लेकिन जब वारिस आता है तो अपने मिल्कियत में होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे साथ रहे। अपनी मिल्कियत को पहचान लेता है। या और आसान करूं, जुमला और आसान करूं, सुनो। हारून रशीद के जमाने में जब ये कहा गया कि चलो बाजे बिदक वापस दे देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हदूद यहाँ से है, यहाँ तक है, कहाँ तक बाजे बिदक का इमाम बताते रहो, किसी ने नहीं माना। हजूर आपको मालूम हो, लेकिन जो कीजिएगा तो क्या सुलेमान से के भरे दरबार में कहा कि ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी मिल्कियत है। तो सुलेमान की हुकूमत में इजाफा हुआ, अपनी हुकूमत थी और बिल्किस की हुकूमत में इजाफा। अब आखिरी बात है शऊर के सिलसिले से। एक रोज सुलेमान गुजरे, हम ऐसा नहीं होता था कि सुलेमान हवाओं पर सफर करते थे, कभी कभी पैदल भी जाते थे और कभी कभी राहवार पर भी, घोड़ों पर भी सवारी करते थे। तो दलील मैं दे रहा हूं, पढ़िए सूरह नमल, उसमें है कि एक रोज सुलेमान वादी नमल से गुजरे। चींटी, नमल कहते हैं चींटी को, यानी चींटियों वाला सूरा। हजूर इस कैफियत को ऐसे पहचानिए, अगर मैं पहुंचा सका, आज की जमाने में, जमाने के एतबार से, दुनिया के एतबार से सबसे बड़ी किताब गिनीज बुक कहा जाता है। यानी लोग ये चाहते हैं कि इसमें हमारा नाम आ जाए, और इसमें नाम आने के लिए आपको करना वो होता है जो दुनिया में कोई न कर सका हो। तो आप एक रिकॉर्ड बनाए तब उसमें आपका नाम जाइए। हजूर मैं ये कहूँ कि अगर लोकल अखबार में किसी का नाम आ जाता है ना, तो वो उसी की कटिंग कई दिन तक व्हाट्सएप पे चलाता है कि ये लोकल अखबार में हमारा नाम आया है। पहचानिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी चीज में नाम आना कितनी इंसान कितना फख्र करता है, कई दिन तक उसकी कटिंगें वगैरह चलती हैं। सुने मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा चींटी ने क्या काम किया कि कायनात की नहीं बल्कि महशर की सबसे बड़ी किताब में उसका नाम आ गया। अरे जहां लोग अपने नाम पर आयत न लगा सके, वहां चींटी के नाम पर पूरा सूरा आ गया। पहचानिए कुरान मजीद सूरह नमल, चींटियों वाला सूरा, चींटियों वाला सूरा। जिस वक्त जनाब सुलेमान वादी नमल के करीब आए और गुजर रहे हैं, तो चींटियों में से एक चींटी ने आवाज दी और कहा कि अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ला याहतिमन्नकुम, कहीं ऐसा ना हो, भाई लफ्ज़ पर रोको ना, इसलिए कि कुरान की आयत है, ला याहतिमन्नकुम, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर हमें कुचल न दे, वलाहुम यशअरून वहुम ला यशअरून, बेशऊरी के आलम में। ये मैं उस लफ्ज तक ले आया जिसके लिए मैंने मेहनत की है। बहुत संजीदगी से आपने सुना, शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मैंने कुरान की आयत सुनाई है, रिवायत नहीं सुनाई है, जिसे कह दिया जाए कि हजूर नई नई रिवायत है, नए नए मौलवी। तवज्जो है ना, आयत पुरानी है, मौलवी भले ही नया हो। तवज्जो कीजिए, क्या है, वहुम ला यशअरून, ला यशअरून, सुलेमान हमें कुचल न दे, वहुम ला यशअरून, बेशऊरी के आलम में, बेशऊरी के आलम में। शऊर का ताल्लुक किस चीज से है, दिमाग से। दिमाग किसका है, नबी का। तो चींटी क्या कह रही है, बेशऊरी के आलम में। खुदारा कदर कीजिएगा। फतबस्समा, सुलेमान ये सुन के मुस्कुराए, ज़ाहिकन, और फिर हंसे। अरे भाई चींटी ने कोई जोक थोड़ा ही सुनाया जिसपे हंसी आएगी, अपनी जान की अमान मांग रही है। तो सुलेमान मुस्कुरा रहे, फतबस्समा, सुलेमान मुस्कुराए। मुस्कुराए क्यों, इसलिए कि चींटी का कहना यह है वहुम ला यशअरून, बेशऊरी के आलम में, और शऊर का ताल्लुक होता है दिमाग से। सुलेमान मुस्कुराकर बताना चाहते हैं कि नबी के दिमाग में अरे भाई नबी के दिमाग पर शक, लेकिन इंसान को नबी के दिमाग पर शक नहीं होगा। वहुम ला यशअरून, फतबस्समा, ज़ाहिकन, सुलेमान मुस्कुराए और हंसे, और फिर हवा को हुक्म दिया कि इसे मेरे हाथों पे बुलंद किया जाए। हवा आई, लाखों करोड़ों, हुजूर इसे समझ लीजिएगा, बस 2 मिनट रह गए, इसे समझ लीजिएगा, लाखों करोड़ों चींटियों में से हवा ने सिर्फ एक चींटी को उठाया। पहले हवा की कुदरत समझिए आप,
लाखों करोड़ों चींटियों में से, चलो लाखों करोड़ों छोड़ दीजिए, कोई कहे बोल साहब ने बहुत ज्यादा पढ़ दी, हजारों चींटियों में से, हजारों चींटियों में से एक चींटी को हवा ने उठाया। हजूर जब हवा आती है ना तो दरख्त का एक ही पत्ता नहीं हिलता है, सारे हिलते हैं। अरे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन लाखों करोड़ों चींटियों में से हवा ने बस एक चींटी को उठाया और नबी के हाथों पे बुलंद किया। हजूर इसी चींटी को क्यों उठाया? तो सुनिए, कुरान कह रहा है ये है चींटियों की सरदार। अरे शायद मेरी बात नहीं होता, इसका मतलब ये नबी के पहचानिए, एक ही चींटी को क्यों उठाया? एक ही चींटी को क्यों उठाया? क्योंकि यह है सरदार। नबी के हाथों पे सरदार उठाए जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, नबी के हाथों में सरदार उठाए जाते हैं, गुलाम जाते नहीं उठाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ा तो जैसे ही हाथों पे लिया और सुलेमान हम कलाम हुए, तकल्लुम क्या फतकल्लमा, वो तकल्लुम जब तकल्लुम हुआ तो सुलेमान ने पूछा क्या आपको लगता था कि मैं आपको और आपके लश्कर को, आपके कबीले को कुचल दूंगा? तो चींटी मुस्कुराई, ये नबी अल्लाह ने बिल्कुल नहीं लगता था। तो फिर आपने कहा कि मैं तो अपने कबीले को समझाना चाहती थी कि नबी वो होता है जो उस मखलूक का भी ख्याल रखता है जो नजर ना आए। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ रहो भाई। मासूम होता वो है जो उस मखलूक का भी ख्याल रखता है, जो सवारी पर बैठकर मखलूक को ख्याल, कलाम हो रहा है, कलाम। तो आप चींटियों की सरदार है जी नबी अल्लाह, इसलिए मैंने हुक्म दिया क्योंकि इस कबीले की सरदारी का ताज मेरे सर पर, तो इसलिए मैंने सबसे हुक्म दिया। और चींटियां अपने घरों में चली गई। और मैं फिर एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, मेरे साथ रहो खुदा। अरे भाई, जानवरों के कबीलों में भी इतनी तमीज है, अगर सरदार बुलाए तो आ जाओ, सरदार भेजे तो चले जाओ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ रहे। अगर लफ्ज पहुंचा सकूं तो ऐसे सुनिए। हजूर चींटी है, सरदार कह रही है जी नबी अल्लाह इस कबीले की सरदारी मेरे सर पर है। तो जनाब सुलेमान ने फरमाया तो इसका मतलब ये है चूंकि सरदारी आपके पास है तो आप कबीले में सबसे अफजल है, आप अपने कबीले में सबसे अफजल है। खुदा मेरे साथ रहिएगा, आप अपने कबीले में सबसे अफजल है। तो अब चींटी मुस्कुराई और मुस्कुराकर फरमाया या नबी अल्लाह माफ कीजिएगा, आज मैं अपने ही कबीले में नहीं, आपके कबीले में भी आपके बाद सबसे अफजल हूं। अरे मेरे साथ हो गया खुदा, आज मैं अपने ही कबीले में नहीं, आपके कबीले में भी आपके बाद सबसे अफजल हूं। तो सुलेमान ने कहा मेरे कबीले में भी आप सबसे अफजल रहता है, वो कैसे? तो इसलिए कि हजूर आपका कबीला आपके पीछे कब मैं दस्ते नबूवत में बड़ी उसका वो उम्मत में सबसे बड़ा होता है। काम लेने की जरूरत नहीं है, तारीख उठाइए पढ़िए और पहचानिए क्या गोशे रिसालत, दोशे रिसालत, उससे रिसालत पर अगर कोई नजर आया तो सिवाय हसनैन के अलावा कोई और नजर नहीं आया। मौलाए कायनात एक मकान पर नजर आए फतेह मक्का के मौके पर सन 8 हिजरी आए रमजानुल मुबारक, लेकिन हसनैन कभी आगोश रिसालत, कभी पुश्ते रिसालत, कोई मकाम ऐसा नहीं है जहां रसूल ने तारुफ नहीं कराया। नमाज जुमा की हालत में तारुफ हो रहा है, पुश्ते रिसालत पर आकर बैठ जाना और नमाज जुमा की दूसरी रकत हो और इमाम का आकर बैठ जाना, यानी हुसैन का खुतबा दिया जा रहा है, ईदैन का खुतबा है, नमाज ईद का। और हुजूर हमारे जमाने में मुस्तहब है, लेकिन अगर इमाम या रसूल जमात करा रहा हो तो, और उनके जमाने में वाजिब है, वाजिब तवज्जो, मुस्तहब नहीं है। ईदैन वाजिब है, तवज्जो, खुतबा दिया जा रहा है, इमाम आ रहे, अबा के दामन में पांव उलझा, हल्की सी झलक हुई, गिरने लगे।
रसूल फौरन मिंबर से उतरे, आगे गए, हुसैन को आगोश में लिया, मिंबर पर आकर बैठे। कफ़ारिफू, पहचान लो हाज़ल हुसैन, ये हुसैन। मालूम है इब्तिदा आज हम यहाँ बैठे बहुत उम्मीदें लेकर, आप सुल्ताना की जियारत करेंगे, शबी सुल्ताना की जियारत करेंगे, मुंतज़िर हैं। मालूम बहुत देर मसाइल नहीं पढ़ूंगा, बहुत मुख्तसर से मसाइल पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि हक़ मजलिस अदा हो सके, हक़ मसाइल आले मोहम्मद अदा हो सके। इमाम का तारुफ रिसालत नगार ने हर मकाम पर कराया है। एक रिवायत मैंने पढ़ी है, आयतुल्लाह इब्राहिम रुजर्दी ने लिखा है तफसीरे जामे में, वो कहते हैं कि एक रोज मस्जिद नबवी में रसूल अपने सहाबा के साथ बैठे थे और इमाम हुसैन घर से बाहर, 2 बरस का सीन है, 2 बरस का अपनी आगोश में बिठाया और बातें करते रहे सहाबा से। यकायक रिसालत की आंखों से आंसू जारी होने लगे और इमाम ने, रसूल ने इमाम के गुलूवे मुबारक का बोसा लेना शुरू किया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अमूमन बच्चे के रुखसार का या पेशानी का बोसा लिया जाता है, आपने अपने नवासे के गले का बोसा क्यों लिया? तो रसूल ने मुस्कुराकर फरमाया, ये वही गला है कि जिस पे कुंद खंजर चलाया जाए। अज़ादारों, आप रोने के लिए आमादा है, आपकी आवाज गलत हो गई, बहुत देर में शायद हो जाएगा। इमाम ने एक ख्वाहिश जाहिर की, नाना मैं आपकी सवारी पर सवार होना चाहता हूँ, नाना मैं आपके रहबार पर सवार होना चाहता हूँ। सलमान फारसी को हुक्म दिया गया कि सवारी लाई जाए। तो रसूल, जब सवारी लाई गई रसूल की, तो रसूल फरमाते मेरे लाल सवारी आ गई है, मेरा रहबार आ गया है, आप सवार हो जाए। सुनेंगे जरा। तो इमाम हुसैन आगोश रिसालत से उठे और आगे बढ़े। सलमान आगे बढ़े, चाहते हैं कि हुसैन को उठाकर नाना की सवारी पर सवार कर दिया जाए, लेकिन रसूल ने मना कर दिया। सलमान नहीं, जरूरत नहीं है। तो सलमान कहते हैं अभी 2 बरस का सीन है, कम सीन है, कैसे सवार होंगे? का सलमान जरूरत नहीं है। तारीख लिखती है कि जैसे जैसे हुसैन के कदम रहवार की तरफ बढ़ते जाते थे, वैसे वैसे रहवार के आगे के पांव आगे और पीछे के पांव पीछे होते जाते थे। हुसैन रहवार अपना शिकम मिला के जमीन पर लेट गया। तारीख लिखती है, अब मैं 2 जुमले पढ़ूंगा। हुसैन सवार हो गए, रसूल मुस्कुराने लगे, रसूल मुस्कुराने, रसूल रोने लगे, रसूल रोने लगे। तो सलमान से फरमाया, सलमान ये हुसैन की मंजिल है, इस पर पहली सवारी हुसैन ने की है और इसी की पुष्ट पर आखिरी सवारी हुसैन करेगी। मुझे नहीं मालूम अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक मसाइल करूंगा। इसी की पुष्ट पर आखिरी सवारी मेरा नवासा हुसैन करेगा। अभी जुलझुला बरामद होगा और जो बना के राज हो वो सभी ताबूत इमाम हुसैन बरामद होगा। आप ज़ियारत करेंगे, आप एहसास करेंगे। लेकिन सुनेंगे अज़ादारों, हक़दानो असर आ चुका है, हुसैन नासुल्लाह से ला चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हम किसी मैदान में भेजा जा सके। क़यामत नजर चुकी, हुसैन शिशमाहे को दफना चुके हैं। और जब शिशमाहे को दफना दिया, हुसैन बड़े खेमा पर आए और आबू को बीमार से मिले। तारीफ लिखती है कि पहला जब अपने बीमार बेटे से मिले तो सुनिएगा ज़रादारों, कैफियत को महसूस कीजिएगा। इमाम ने अपना मामा उठार कर सैयद सज्जाद के सर पर रखा। ऐसे ही सैयद सज्जाद के सर पर अमामा रखा तो सज्जाद तड़प गए। फरमाया, बाबा आप मैदान में जा रहे हो? कहा, मेरे लाल के मैदान में जा रहा हूं। कहा, बाबा आप क्यों जा रहे हो? चचा पास कहाँ है? इमाम
ने तरफ कर फरमाया मेरे लाल बस दो जुमले कि बस मर्दों में तेरे अलावा मेरे अलावा कोई ऐसा बात नहीं है जिसे मैदान में नहीं डाला है। बीमार कहते हैं मेरा ऐसा नहीं कर रहा है, मैं मैदान में जाऊंगा नहीं मेरे लाल, अब तुम्हें बहुत सफर तय करना है। आखिरी सलाम हमारे सुनो हुसैन हमारे के करीब आए, कभी बाएं जानिब में था कभी बाएं जानिब में था, बहुत जानिब में बच्चा देख रही है, पूछा भाई क्या देख रहे हो, तो फरमाया अरे जैनब जब भी सवार होता था तो एक तरफ सवार करने के लिए अब्बास होते थे, एक तरफ करीब जवान अमीर होते थे, तो जैनब ने अल्लाहु अकबर। खुदा पैगंबर मेरे सिवाय मजलूम करबला के फजल में सवार हो आगे हुसैन रहमान के सवार हो बच्चे में रहमान के कलमे में है काले तो जो भी बर्तन लगाया है जितना पलट को नहीं आया है अपने बाबा को नहीं जाने दूंगी। हुसैन ने दिलासा दिया आसार को तो फजल बहुत जल्दी और मजलिस तैयार हो जाएगी। हुसैन ने बेटी को दिलासा दिया और बख्तल की तरफ हमलों में हमले किए गए, लश्कर भागने लगा, हुसैन ने तलवार को दुआ में रख लिया, भागी हुई फौजों से किसी से बेजा मारा। पता था मैं क्या शख्स में मैंने हुसैन की मुसीबत पर हूं, कोई जिस्म पर ऐसा मकाम बाकी ही नहीं था कि जहां सैयद सज्जाद हाथ रख सके। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने तीर मारे, किसी ने करबला की जमीन के पत्थर उठा के मारे। और बाबा मुकातिल बयान करते अगर किसी से बात पूछना होता था तो वो करबला की करबला अपनी झोली में रखता था और हुसैन के कदमों पर फेंक देता था। तारीख लिखती है पढ़ना चाहता हूँ अपनी इमाम की पेशानी पर आता लगा, एहसास कीजिएगा तारीख लिखती है जब इमाम से सगला लगा अपनी बाहें रहवार की बाहों में डाली और एक जुमला का रहवार ये मेरी आखिरी मंजिल है, खुदा ने मुझे मेरे बेकार तगले करा दिया। तारीख लिखती है एहसास कर लीजिएगा रहवार में इमाम को जमीन की तरफ उतारना चाहा, इमाम ने रहवार की पुष्ट से जमीन से जमीन की तरफ अच्छा दावत कैफियत महसूस कर लीजिएगा। तारीख लिखनी है कि महिला ने तीर चलाना शुरू किए, जिसने हुसैन की शहादत को पुरसद रोक दिया, उन्होंने मालूम क्या कैफियत होगी, क्या हकाम होगा, जमीन करबला खून हुसैनी में क्या आलम होगा कि जब खून में डूबा हुआ जुलना बड़े खून पर आया होगा। एहसास करोगे अगर एहसास करोगे ये खून में डूबा हुआ जुलना है सकीना तेरी अदादारों हम तो ताबूत आएगा, ये सोच के ताबूत को पाना ये उसका लाशा है कि जिसका लाशा जमीनों पर बला के बेगूरों को पहल बना रहा है, कि जिसका लाशा जमीनों पर बना कर बेगूर
वो कमल करा रहा, जिसको नाशे से बीमार बेटा मर सिया करता रहा बाबा। मैं आपको दफनाना तो चाहता था, लेकिन बाबा हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि मैं आपको दफना न सका। लेकिन बाबा सफेद वादा करता है तो मैं आपको दफनाने के लिए जरूर आऊंगा। हाँ बाबा, चेहरा मनाने उसका कि जिसका चेहरा मनाने के लिए जाने के दिन में अरमान है, उसको पूरे घर में अपने भाई का मातम न कर सकी। और बाबा ने कातिल लिखते हैं कि मैं शाहबादी जैनाब मेरा करबला की तारीफ कहा है और खुदाने हुसैन की कब्र पर जाने लगे हो तो आवाज बड़ी मेरे बहन जाना ना है। अगर मैं भाई की कब्र पर पहुंची